एडोलेसेंस सीरीज़ के बारे में मैंने जो मेरी थेरेपिस्ट पर्सपेक्टिव की वीडियो डाली थी वो बहुत चली और लोगों ने बहुत देखा। और उसके बाद एक और प्रश्न आया है माँ बाप के मन में कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें। ये वीडियो उस सवालों के लिए है। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एक साइकोथेरेपिस्ट, ट्रेनर और एक पेरेंटिंग कोच। और आज की वीडियो में मैं किस तरह से वो एडोलेसेंस सीरीज़ में जो प्रश्न उठे हैं, जो प्रॉब्लम्स आए हैं, उसको हम एज पेरेंट्स और एज ए सोसाइटी उसके बारे में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करूँगी। सबसे पहला मुद्दा जो वो सीरीज़ ने उठाया था वो था बुलिंग का, साइबर बुलिंग भी और फिज़िकल बुलिंग जो बच्चों की स्कूल में होती है या अड़ोस पड़ोस में होती है। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हर स्कूल को बुलिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। ये अगर स्कूल नहीं कर रही है तो माँ बाप को एज अ कम्युनिटी मिल के स्कूल को फोर्स करना चाहिए कि बुलिंग के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। मेरे बच्चे जो स्कूल में गए थे वहाँ पे हमें एडमिशन से पहले ही साइन करवा दिया जाता था कि अगर हमारा बच्चा बुलिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसको इंस्टेंटली स्कूल से निकाला जाएगा। और ये सब माँ बाप अगर एग्री होते थे तो ही हमको स्कूल में एडमिशन मिलता था। तो इस तरह से अगर स्कूल और स्कूल की संस्था अगर वो कुछ करे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, पेरेंट्स को भी अपने हर बच्चों के साथ बुलिंग के बारे में बातचीत करनी चाहिए। जो बच्चे बुली करते हैं उन्होंने ज़्यादातर अपने माँ बाप को या अपने घर में कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल देखा हुआ है, इसीलिए वो बाहर जाके दूसरे बच्चों की मार पिटाई या बुलिंग करते हैं, क्योंकि घर में उन्होंने वही चीज़ देखी है। तो हमें ये समझना है कि हमारे बर्ताव पे थोड़ा ध्यान देना है। और अगर हमारा बच्चा बुलिंग का शिकार बन रहा है तो हमें उसको सिखाना है, उसके बारे में हमें बताएं, स्कूल को बताएं। अगर स्कूल कुछ ना कर सके तो वर्स्ट केस आपको स्कूल बदलना होगा। पर बच्चे को बुलिंग से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें फिज़िकली लोग नहीं कर सकते वो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। बच्चों को ऑनलाइन बहुत गंदी तरह से ट्रोलिंग किया जाता है। तो बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग के बारे में भी उसके साथ बातचीत करनी है, उसके वार्निंग साइंस देखने हैं और बच्चे को इसके बारे में वार्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को आपके साथ उस तरह का कनेक्शन बनाए रखना है जिससे कि अगर बच्चा इसका शिकार बन रहा है तो वो आपको बता सके, ना कि आपको बताने से डरे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये सब चीज़ें होता है अपने माँ बाप को बताते नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है कि माँ बाप से और भी डांट पड़ेगी कि तुम क्यों बुली होके आए, तुम क्यों इसका शिकार होके आए। तो डांटने के बजाय बच्चे की परिस्थिति समझ के उसके साथ बैठ के उसको उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा है फ़ोन यूजेज का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। फ़ोन जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये नई जेन ज़ी अभी पिछले 15 साल से कॉमन यूज़ हो गया है। तो हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी प्रॉब्लम्स है। हमारे टाइम में जब टीवी आया था तभी हमारे माँ बाप को यही लगता था कि अभी पूरी पीढ़ी आगे की टीवी की वजह से ख़राब हो जाएगी। और कई लोग थे जो टीवी से कैसे एडिक्ट हो गए थे, बट इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ। इसी तरह से आज फ़ोन और सोशल मीडिया आ रहा है और हमको लग रहा है कि इससे बहुत बुरा होगा, पूरी पीढ़ी ख़राब हो जाएगी। शायद हो रही है, बट इससे भी हम निकल ही पाएंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो फ़ोन बच्चों को ना देना, टेक्नोलॉजी ना देना, ये इसका उपाय नहीं है। क्योंकि अगर आपने आपके बच्चों को समझो 13, 14, 15 साल तक फ़ोन और सोशल मीडिया नहीं दिया पर उसके सारे दोस्तों के पास है, तो आपके बच्चे को इसकी वजह से भी बुलिंग किया जाएगा, उसको अकेला कर दिया जाएगा और आपका बच्चा फिर गलत तरीक़ों से वो फ़ोन लाएगा, सोशल मीडिया पे जाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों को ना देना इसका उपाय नहीं है। हाँ, अगर हमारे देश में कुछ कायदे आए जो पूरे देश को लागू हो जाए और अगर सब बच्चों से का ये बंद किया जाए, बैन किया जाए, तो अलग बात है। पर जब तक समाज में चल रहा है, हमारा बच्चा समाज का हिस्सा है, तो हम कुछ बहुत ज़्यादा अलग इसमें नहीं कर सकते। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इसके बारे में बातचीत जारी रखें बच्चों के साथ और थोड़े बहुत स्मार्ट सॉल्यूशंस यूज़ करें। सबसे पहले अगर आपका बच्चा बहुत छोटा और सेफ्टी के लिए फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसको बटन फ़ोन या सादा सिंपल फ़ोन दीजिए, स्मार्टफोन नहीं दीजिए। अब आजकल ऐसी घड़ियाँ भी आती हैं जिससे आप जीपीएस ट्रैकिंग कर सकते हो, आपका बच्चा कहाँ जाता है आता है, सेफ़ है कि नहीं, जिससे बच्चा फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, पर उसमें सोशल मीडिया या इंटरनेट नहीं है। तो ऐसी थोड़े स्मार्ट गैजेट्स हैं आजकल जिससे आपके बच्चे सेफ़ रह सकते हैं बिना फ़ोन यूज़ किए। हाँ, अगर आपके बच्चे को फ़ोन देना ही है तो एज अ फैमिली फ़ोन यूजेज के ऊपर थोड़े बहुत कायदे रखिए जो आप भी एज पेरेंट्स फॉलो कर रहे हो। अगर आप दिन में 8 घंटा फ़ोन यूज़ करते हो और बच्चे को बोलते हो नहीं करो तो ये नहीं चलेगा। तो बच्चे आपका एक फैमिली फ़ोन प्लान बनाइए और इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स ध्यान में रखिए। जैसे एज अ फैमिली आप डिसाइड कीजिए कि कौन से टाइम में
आप लोग एज अ फैमिली फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, जैसे जब मेहमान आए हो या जब आप खाने बैठे हो या तो सब आप जब बेडरूम में हो, तो एक नो फ़ोन जोन रखिए घर में, या नो फ़ोन टाइम्स रखिए जब एज अ फैमिली आप कोई फ़ोन नहीं यूज़ करोगे। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन बेड के बाजू में नहीं बट सबका सेंट्रल चार्जिंग स्टेशन रखिए, तो सब लोग वहीं पे आते हैं फ़ोन लेने, इससे भी थोड़ा यूजेज कम हो जाता है। तीसरा, बच्चों के साथ साइबर बुलिंग, डिजिटल फुटप्रिंट, ये सब के बारे में बताइए। उनको बताइए कि कितना अडल्ट कंटेंट है जो इनको नुकसान कर सकता है, जो सोशल मीडिया पे है। तो इसके बारे में भी बच्चों के साथ बातचीत और करने से और उनको वार्न करने से ही इसका उपाय निकलेगा। तो फ़ोन यूजेज का यही है कि बच्चे अगर आपका मान रहे हैं, आपका बच्चा अगर आपके कायदे फॉलो कर रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं मैं बच्चे पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो उसको ज़रूर फ़ोन दीजिए, बट बातचीत कम्युनिकेशन चालू रखिए कि वो फ़ोन पे क्या कर रहा है। 13-14 साल तक अगर आप अपने बच्चे का फ़ोन यूजेज, सोशल मीडिया यूजेज ट्रैक करें, उसको फ़ोन लॉक करने ना दे तो बेहतर होगा। बट उसके बाद तो बच्चे अपना फ़ोन लॉक करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि माँ बाप उनकी चैट्स वगैरह देखें, तो ये भी ठीक है। बट वंस इन अ वाइल अपने बच्चे का फ़ोन देखिए या उससे बातचीत कीजिए और उसको समझाइए कि आप क्यों ये करना चाहते हो, क्योंकि ये सारे जो डेंजर्स हैं साइबर बुलिंग के, पोर्नोग्राफी के, इससे बचाने के लिए। तो हमेशा देखिए कि कोई भी चीज़ करनी है तो बच्चों के सामने खड़े होकर कन्फ्रंट करके नहीं करनी, उनके साथ मिलके ये चीज़ों को सॉल्व करना है। तीसरा मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया एडिक्शन, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बच्चे ज़्यादा समय निकालते हैं उनके भी एक वार्निंग साइंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे पता चलेगा कि बच्चे के सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है और इसमें से निकलना है। तो बच्चा अगर बहुत मूड स्विंग्स महसूस कर रहा है, बच्चा अगर हमेशा बहुत नेगेटिव हो रहा है, अपने आप को सब दोस्तों लोगों से कंपेयर कर रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, उनके पास है, मैं अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छे हैं, अगर बच्चा बहुत ही सोशली विड्रॉ करने लगा है, अगर बच्चा अकेला घंटों तक अपने रूम में बैठा रहता है फ़ोन के साथ, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं कि बच्चा फ़ोन से और सोशल मीडिया से एडिक्ट हो गया है। इसके बारे में इसके साथ बातचीत करके मिलजुल के उसको उसमें से निकालना है। अगर बच्चे पढ़ाई में पीछे होने लग गए, अगर बच्चे का समझो फोकस, अटेंशन कम हो गया है, सोना भी ठीक नहीं है और खाने पीने पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये सारे साइंस हैं कि बच्चे को फ़ोन का या सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है। तो ये सारे वार्निंग साइंस आपको ध्यान में रखने हैं। मैं यही कहूँगी कि एज़ पेरेंट्स अगर आप बच्चों के साथ बातचीत बनाए रखें और इस सब के बारे में आपके जो कंसर्न्स है वो बच्चे के साथ शेयर करें और बच्चे को पूछे कि हम कैसे मिलके मेरे कंसर्न्स एड्रेस कर सकते हो और आपको कम नुकसान हो वो हम कैसे मिलजुल के करें, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। कंप्लीटली बैन करने से, बच्चे से फ़ोन छीन लेने से, बच्चे का सब सोशल मीडिया बंद कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे, ये पीढ़ी जो है हमसे 2 कदम आगे हैं। टेक्नोलॉजी के ये डिजिटल अडेप्टर्स हैं, ये हमें हर सिचुएशन में हमसे आगे होंगे। तो हम टेक्नोलॉजी में और उनको दबाने से, उनको ये सब चीज़ें करने में रोकने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो हमसे हमेशा कुछ ना कुछ गलत तरीक़ों से भी आगे निकल जाएंगे। तो उनको साथ मिलके ही हमें ये सब चीज़ें जो करनी है वो करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहूँगी कि सब बच्चे जो फ़ोन यूज़ करते हैं, सब बच्चे सोशल मीडिया पे, वो सब तो एडिक्ट नहीं हो जाते हैं, वो सब तो गलत काम नहीं करते हैं। तो ये कौन से बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं सोशल मीडिया के, फ़ोन एडिक्शन के? वही बच्चे जिनको घर में पेरेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं है, घर में तनाव है, या तो जिनको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनके खुद के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत स्ट्रेस है, या तो उनके घर में वातावरण ऐसा है कि किसी के साथ वो मिलजुल नहीं रहे, अकेलापन है, डिप्रेशन। ऐसे बच्चे सोशल मीडिया के शिकार और साइबर बुलिंग के शिकार ज़्यादा बनते हैं। तो बच्चों के साथ कनेक्शन पे ज़्यादा फोकस दीजिए, बच्चों के साथ बातचीतें ज़्यादा कीजिए। बातचीत करने से कुछ गलत नहीं होता है। बच्चों के साथ अपने जो विचार हैं इन सब चीज़ों के बारे में शेयर कीजिए, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए, उनको पढ़ने दीजिए और ओपनली चर्चा कीजिए ये सब चीज़ों के बारे में। तो संभावना है कि आगे अगर आपका बच्चा कोई तकलीफ़ में है तो आपके पास आएगा और आपकी मदद लेगा। अगर बच्चा आइसोलेट हो गया और ये समझने लग गया कि मेरे माँ बाप को मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ या उनको कुछ बता ही नहीं सकता हूँ, तो ये बच्चा ज़रूर बहुत ही ज़्यादा गहरी तकलीफ़ में पड़ जाएगा और बहुत लेट तक आपको पता नहीं चलेगा। तो बच्चे के साथ कनेक्शन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबका अल्टीमेटली, अगर आप बच्चे को कुछ भी तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो कनेक्शन होगा तो इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा। और भी ज़्यादा प्रश्न हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मेरी चैनल पे बहुत सारे ऐसे पेरेंटिंग सॉल्यूशंस के बारे में बातचीत करती हूँ। ये ज़रूर कहूँगी कि छोटे बच्चों को फ़ोन प्लीज़ मत दीजिए, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन को अपना बेबी सिटर मत बनाइए और
अगर ज़रूरत है उतना ही बच्चों को फ़ोन दीजिए। अगर वो टीनेजर्स हैं तो फिर अलग बात है, तब उनके साथ थोड़ी ज़िम्मेदारी वाली बात कीजिए और उनको ज़िम्मेदारी दीजिए कि वो अपना फ़ोन यूजेज खुद मॉनिटर करें। तो एज़ पेरेंट्स ये बहुत मुश्किल समय है और मुझे विश्वास है कि आप अपने आप को संभालोगे और अपने बच्चों को भी संभाल पाओगे अगर आप थोड़े बहुत अलर्ट रहें और थोड़े बहुत ऐसे टिप्स लेके चलें। थैंक यू सो मच।